Hi, welcome to Shivdhara. The song I'm channeling from yesterday is like छुटिए ना छुटे मुझसे मोह तेरा ढोलना कि तेरे बाजू मेरा दूजा कोई मोलना बोलना माही बोलना. Sorry, my throat is not that good. So please go and listen this song कि आपका पर्सन आपसे और क्या कहना चाहता है, because we are channeling today the truth your person is hiding from you. चाहे वो आपके कांटेक्ट में हो, चाहे वो आपके कांटेक्ट में नहीं हो, आपके पर्सन क्या छुपा रहे हैं आपसे. My dear universe, my dear angels, my dear spirit guides, please guide me. मेरे viewers and subscribers के मन में जो पर्सन है वो उनसे क्या छुपा रहे हैं. मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के मन में जो पर्सन है वो उनसे क्या छुपा रहे हैं. You are the best thing in my life. I want to tell you how I feel. Songs remind me of you. And see, I channeled the song. You don't know how hard it was to let you go. आप हो सकता हो अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, तो you were the best thing in their life and they want to tell you how they feel. You know, it was very hard for them to let you go. I wonder if you are happy without me. See, it's completely no contact situation का निकल कर आ रहा है. The timing just wasn't right for us. Maybe the timing was not right for them. Situation reasons कुछ भी हो सकते हैं. Finances हो सकते हैं, family हो सकती है. Can be anything. I can't stop thinking about you. What else? मेरे व्यूअर्स के मन में जो पर्सन है वो उनसे क्या छुपा रहे हैं. आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल. मे बी जब आप कांटेक्ट में हो तो उन्होंने आपसे कुछ ऐसा कहा हो जो दे डिडंट वांट टू से, और जो दे डिडंट वांट टू मेंट, लेकिन बोला कुछ और, मतलब कुछ और निकल कर आया. एंड दे आर इन रिग्रेट नाउ. यू नो व्हाट आर द मैसेजेस. I left you before you could leave me. Maybe आपके पर्सन को कुछ ऐसा आइडिया लगा हो, मे बी आपके सोशल मीडिया से, या मे बी इफ यू हैव कॉमन फ्रेंड्स, तो कुछ उनको ऐसा पता लगा हो कि यू आर अबाउट टू लीव देम. या हो सकता है उन्होंने अपनी इनर वॉइस की बात सुनी हो. आई एम नॉट जजिंग यू ईदर और जजिंग देम, बिकॉज सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो सकते हैं, आपकी कुछ भी मजबूरी हो सकती है. तो इट्स जस्ट द मैसेज. मे बी योर पर्सन इज अ ओवर थिंकर. वॉट एल्स मैसेज इज देयर. आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग. सी, आई टोल्ड यू ना, मे बी उन्होंने जाने से पहले कुछ ऐसा कहा हो कि जो they didn't mean that, but वो होना था. I wonder if you are happy with me. अगर आप कांटेक्ट में हैं और अगर आपके बीच में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो your person is wondering whether you are happy with them or not. Maybe ज़्यादा बातें ना हो रही हूँ. Maybe they are trying to avoid contacting you daily just to कि ज़्यादा misunderstandings ना हो. My life is not as together as it seems. Maybe उनकी लाइफ के बारे में वो आपसे डिस्कस ना करते हों या सब कुछ ना बताते हों, तो आपके पास एक रोजी पिक्चर हो, आपके पास आपके सामने थिंग्स आर ऑल गुड इन देयर लाइफ, बट इट्स नॉट दैट. वो आपको नहीं बताते हैं उनकी लाइफ में क्या इश्यूज हैं, क्या ट्रबल्स हैं. दैट कैन बी इन देयर पर्सनल लाइफ, दैट कैन बी इन देयर वर्क लाइफ. आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन. दे आर गेटिंग द स्पिरिचुअल लेसन. You are in a spiritual journey with them. They are getting the spiritual lesson and they are very grateful.
मे बी अगर इसके पहले जब भी आपका पर्सन अगर अभी आपके साथ नो कांटेक्ट में है और इसके पहले जब भी कांटेक्ट में आया हो तो यू मस्ट हैव सीन चेंजेस इन देम, यू नो, उनमें चेंजेस दिखे हों. मे बी दे हैव मोर सॉफ्टन टूवर्ड्स यू, मे बी दे हैव यू नो they have become more understanding. I couldn't let you get close to me. They are scared, you know, they are scared. Maybe आपकी और उनकी सिचुएशन ऐसी हो कि उन्हें भी पता है, you know, कि और आपको भी पता है कि it is not safe to get that close for both of you. और मे बी उन्होंने अपने बारे में सब कुछ सच आपको ना बताया हो, सारी डिटेल्स आपको ना दी हों, बिकॉज दे डोंट वांट टू गेट सो मच अटैच्ड टू यू. देयर इज सो मच आई वांट टू से टू यू, बट दे वांट टू यू नो ओपन अप टू यू, दे वांट टू डिस्कस थिंग्स विथ यू. वो बोलना चाहते हैं. व्हाट एल्स? वी नीड टू लेट ईच अदर गो. अगर आप अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो दे आर सेइंग कि यू नो, और कांटेक्ट पे हैं फिर भी, अगर आपका पर्सन आपसे वैसे रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, अगर आपका पर्सन वो इक्वल गिव एंड टेक आपको नहीं दे रहा है, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि यू नो दैट यू एंड देम आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर. जाने देना है. मे बी आपका पर्सन जाना चाह रहा हो, आप नहीं जाने देना चाह रहे हो. एनर्जेटिकली आपने उन्हें होल्ड करके रखा है. आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट. जो भी सर्कमस्टेंसेस है आपकी लाइफ में, प्लीज़ अपने सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस लीजिएगा. वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपको सब कुछ बताना चाहते हैं, बट दे कांट. Maybe you have a family, maybe they have a family. कुछ भी situation हो सकती है. Maybe you are married and having kids. Maybe they are married and having a kids. So if you see in a positive way, अगर इसको आप देखोगे तो your person is protecting you in a way कि आप ज़्यादा hurt ना हो, in a way कि वो आपको यू नो उस सिचुएशन में नहीं ला के खड़ा करना चाहते हैं जहाँ पे आप जो हो एकदम बुरी तरीके से टूट जाओ. दे डोंट वांट टू गिव यू फॉल्स होप, क्योंकि दे नो दैट दे आर अनएबल टू यू नो प्रोटेक्ट यू ऑल द टाइम. दे आर अनएबल टू गिव दैट इक्वल गिव एंड टेक, यू नो. वो ट्रांसपेरेंसी नहीं दे सकते हैं, वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे सकता आपका पर्सन आपको. तो खुल के नहीं बताता है आपको चीज़ें. मे भी उन्होंने कहा हो आपसे और आप नहीं मानने को तैयार हो. तो यू नीड टू कम इन दैट एक्सेप्टेंस. दिस मैसेज, वाई आई एम जस्ट गिविंग यू मैसेजेस वॉट एवर आई एम गेटिंग. सो प्लीज़ टेक द मैसेजेस एज इट रेजोनेट. अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस लीजिए. इस मैसेज की किसी ना किसी को ज़रूरत होगी. एंड प्लीज़ कमेंट अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो. व्हाट एल्स मैसेजेस देयर? वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू. सी व्हाट आई सेड कि मे बी आप मैरिड हो या आपका पर्सन मैरिड हो, और इस सिनेरियो में मतलब दे कैन सी दैट कि इट्स नॉट पॉसिबल इन दिस लाइफ टाइम. यू नेवर नो व्हाट फ्यूचर होल्ड्स. किसी को नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. बट अगर आज की प्रेजेंट की बात करें तो योर पर्सन थिंक्स दैट कि यू बोथ नो दैट यू नो दैट पर्सन इज नॉट फॉर यू. आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर. मे बी उन्होंने बहुत उल्टा सीधा बोला हो पास्ट में आपको, यू नो. मे बी जैसे मैंने कहा कि इक्वल रेसिप्रोकेशन ना हो, इक्वल गिव एंड टेक ना हो, ट्रांसपेरेंसी ना हो. वो जो अनकंडीशनल लव आपने उनको दिया, उन्होंने वो रेसिप्रोकेट आपको नहीं किया. तो नाउ दे रियलाइज दैट यू नो कि दे हैव नॉट ट्रीटेड यू बेटर, दे हैव नॉट वैल्यूड यू. आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू. आप में भी आपने उनको ब्लॉक करके रखा हो, यू नो.
मे बी आप उनसे बात ना कर रहे हो, नाराज चल रहे हो। अगर अनब्लॉक नहीं है, अगर कांटेक्ट में नहीं है, तो दे आर वेटिंग फॉर योर साइन, कि आप एक साइन करें उनको एंड दे कैन कनेक्ट विथ यू। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। जागते हैं रातों में आपके बारे में सोच के। आई नो आई क्रॉस द लाइन विथ यू। दे नो दैट कि they have not treated you better and they have crossed the line. मे बी उन्होंने कुछ ऐसा बोला हो जो that was against your dignity. Take the messages as it resonate. I look for you everywhere. They look for you everywhere. And the last message is, I am starting to understand our connection. Now they are starting to understand. अगर आप separation में हैं, अगर आप सेपरेशन में थे और आपका पर्सन वापस आ गया है, लेकिन ज़्यादा बातें नहीं होती हैं, तो भी योर पर्सन इज़ गेटिंग टू अंडरस्टैंड योर कनेक्शन, की किस स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं आप, और उसकी वजह से उनको जो स्पिरिचुअल लेसन्स मिल रहे हैं, दे आर वेरी ग्रेटफुल। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। में भी आपने उनके साथ म्यूज़िक कुछ शेयर करा हो पास्ट में, तो they listen to music and they that music reminds of you. Any other messages? You are my favorite. You are the person I want to call when something good or bad happens. The first thought when I have news to share. You are my person. Any other messages? You feel like home. Being with you reminds me of a simpler times. You bring me so much happiness and peace. You are their home. If you are in a spiritual journey, whether it's a twin flame or whether it's a soulmate journey, you are their home and they are your home. ये कनेक्शन ही ऐसा है, आप कितना भी डिनाई करना चाहो, यू जस्ट कांट डिनाई दैट। एनी अदर मैसेजेस? थैंक यू। अटैच्ड टू माई एक्स। आई एम अटैच्ड टू माई एक्स इमोशनली, फिजिकली और स्पिरिचुअली। आई नीड टाइम एंड स्पेस टू ब्रेक दिस कनेक्शन। अगर वो इस समय आपके साथ नो कॉन्टेक्ट में है, जस्ट बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, दे आर अटैच टू देम। रीज़न कुछ भी हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है। नॉट द राइट टाइम। आई एम ओवरवेल्म्ड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आई डोंट हैव टाइम और एनर्जी फॉर अ रिलेशनशिप। मे बी आपका पर्सन जो है अपने फाइनेंसेस को हैंडल करने में बिजी है और उसको लगता है कि कि they don't have that much time or they can't take that liberty to spend that time with you. You are so special. You are truly divine. I have never felt energy like yours before and I can't get enough. कितना भी आपसे बात कर लें, कितना भी आपके साथ टाइम स्पेंड कर लें, they don't feel it enough. ये दिल मांगे मोर। Any other messages from my viewers person? Please guide me, my dear universe. Any other messages? Any other messages? Okay. Need time to heal right now. I am in a space where I need to focus on my healing and self-love. This isn't about you, it's about me. नो कॉन्टेक्ट में आपका पर्सन है और आपको आंसर नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब देम। उनकी हीलिंग चल रही है एंड सेल्फ लव के लिए उनको टाइम चाहिए। व्हाट दे आर सेइंग, यू डिजर्व ऑल द गुड थिंग्स इन दिस वर्ल्ड एंड राइट नाउ आई एम नॉट इन अ स्पेस टू गिव यू द टाइप ऑफ कनेक्शन यू डिजर्व, लाइक योर लिव योर लाइफ एंड लेट मी गो। दे आर आस्किंग यू टू लेट देम गो अगर आप कनेक्शन में हैं, और अगर आप कनेक्शन में नहीं हैं तो एनर्जेटिकली यू आर कनेक्टेड टू देम।
they are asking you to let them go and have their lessons, वो spiritual lessons लेने के लिए take the messages as it resonate, अपनी अपनी situation के हिसाब से messages को लीजिएगा. These were the messages from your person जो आपसे वो बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं. So if you like my reading, please comment and let me know, and like and subscribe my channel ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होके आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस ला सकूं. एंड प्लीज़ गो एंड लिसन द सॉन्ग छूटे ना छूटे मुँह से मोह तेरा ढोलना. थैंक यू सो मच एवरीवन.